बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। आज का हमारा टॉपिक है डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स पे बात की थी। हमने बात की थी कि डबल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और किन चीज़ों की किन एलिमेंट्स को हम डेबिट कंसिडर करते हैं और किन एलिमेंट्स को हम क्रेडिट कंसिडर करते हैं। आज इसी डिस्कशन को आगे फर्दर मूव करते हैं और आज हम बात करेंगे कि ये जितने भी एलिमेंट्स जो हम इससे पहले डेबिट क्रेडिट रूल्स की वीडियो में देख चुके हैं, इसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या होती है, हम एसेट्स को डेबिट क्यों कहते हैं और हम बाकी चीज़ों को जिस तरह कैपिटल है या लायबिलिटी है या इनकम है, इन तीनों चीज़ों को हम क्रेडिट क्यों कहते हैं। तो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें क्रेडिट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है, वो उधार है। अगर कहते हैं मुझे आपसे कुछ क्रेडिट चाहिए, मुझे आपसे उधार चाहिए, तो उधार हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी जो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं, और तीन ही चीज़ें पढ़ी थी जो डेबिट होती। अब जो तीन चीज़ें पढ़ी थी वो क्या थी? लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। हमने कहा था कि तीनों चीज़ें बाय नेचर क्रेडिट होती हैं, मतलब बिजनेस इसे क्रेडिट रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट का मतलब मैंने क्या कहा, उधार होता है। अब देखें लायबिलिटी किसको कहते हैं? उधार को। लायबिलिटी आपने किसी और के पैसे देने हैं अदर देन ओनर। कैपिटल भी उधार है, कैपिटल इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, बट ये लायबिलिटी किसकी तरफ है? टूवर्ड्स ओनर है। ये आपने पैसे किसको देने हैं? ओनर को देने। और ये जो लायबिलिटी है ये आपने पैसे किसको देने हैं? ये आपने पैसे लेंडर्स को देने। और जितनी भी बिजनेस इनकम अर्न करता है वो किसको पे करेगा? सर देखिए, अगर एक बंदे को मैंने पैसे दिए, मैंने कहा इससे कारोबार करो और मुनाफा हम शेयर कर लेंगे। अब वो जितना भी इनकम हुई है या जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो किसको मिलना है? मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे मिलना है। तो इसी तरह जब हमने कहा कि ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटीज हैं, जब ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस ने उसे कैपिटल कहा, बिजनेस ने उसे अपनी लायबिलिटी कहा। तो उस बिजनेस ने जो एक्टिविटी की, जो इनकम जनरेट की, वो इनकम जनरेट करके किसको देगा? जिसने रिस्क एंड रिवॉर्ड है, जिसके रिस्क एंड रिवॉर्ड है, और वो कौन है? वो ओनर है। तो वो सारा पैसा किसके पास जाएगा? ओनर के पास जाएगा। तो इनकम भी टाइप ऑफ लायबिलिटी है, ये भी किसको जानी होती है? ओनर को जानी होती है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक्सेसिव इनकम नहीं होती है। तो ये तीनों चीजें असल में, ये तीन चीजें क्रेडिट है। और ये तीन चीजें क्रेडिट होने की रीजन क्या है? ये तीनों उधार होते हैं बिजनेस के। और फिर हमने बात की कि ड्राइंग्स डेबिट होती हैं। ड्राइंग्स डेबिट होती हैं। क्यों डेबिट होती हैं ड्राइंग्स? देखिए, हमने कहा जब ओनर ने हमें पैसा दिया, बिजनेस को ओनर ने पैसा दिया, तो वो पैसा क्या है? लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। और उस पैसे को हमने कैपिटल कहा। हमने कहा लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, या ओनर से जो पैसा आया है या जो हमने ओनर को पैसा देना है वो कैपिटल है, वो हमारी लायबिलिटी है। जैसे ही वो बंदा, वो ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो मेरी लायबिलिटी कम होगी, और लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है। असल में ड्राइंग्स क्यों डेबिट है? क्योंकि ड्राइंग्स लायबिलिटी को डिक्रीज करती हैं। तो अब हमने बात कर ली कि लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल तीनों क्रेडिट है और ये तीनों लायबिलिटी हैं, इसलिए क्रेडिट है। और ड्राइंग्स डेबिट है। क्यों डेबिट है? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी को कम करता है। इसी तरह हमने पांचवी चीज पढ़ी थी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्यों डेबिट होते हैं?
क्योंकि जब हम एक्सपेंस करेंगे, जैसे अभी हमने बात की थी इनकम, जितनी भी बिजनेस इनकम जनरेट करता है वो इनकम जनरेट करके किसको देगा? वो ओनर को देगा। अगर वही बिजनेस कोई एक्सपेंस करता है तो वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? वो ओनर के बिहाफ पे कर रहा है। तो जितने जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बिजनेस की लायबिलिटी कम होती जाएगी, और एक्सपेंसेस का बढ़ना असल में आपकी लायबिलिटी का टुवर्ड्स ओनर कम होना है। जो ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ था, या जो मैंने ओनर को प्रॉफिट देना था, जो मैंने इनकम जनरेट करके ओनर को देनी थी, वो इनकम कम हो गई, वो प्रॉफिट कम हो गया, और वो प्रॉफिट का कम होना डेबिट हो गया। तो एक्सपेंसेस इस वजह से डेबिट होते हैं। अब लास्ट एक बात रह गई, एसेट्स। असल में जो चीज डेबिट है वो क्या है? वो एसेट्स आपके डेबिट होते हैं। अगर हम इक्वेशन को देखें, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो हम ये इक्वेशन लिखते हैं। ये आपके पास क्या है? सोर्सेस। ये आपके पास क्या है? रिसोर्सेस। ये आपके पास क्या है? डेबिट। ये आपके पास क्या है? क्रेडिट। कि ये डेबिट जो है ये किसके इक्वल होगा? जो भी एसेट है वो किसी ना किसी कहां से आया होगा? किसी ना किसी रिसोर्स से आया होगा। या वो रिसोर्स कौन जनरेट करता है? जब ओनर इन्वेस्ट करता है, क्रेडिट कैपिटल, डेबिट कैश। या हमें बैंक से लोन मिलता है, डेबिट कैश, क्रेडिट बैंक लोन। या हम इनकम जनरेट करते हैं, क्रेडिट इनकम, डेबिट कैश। तो असल में जो चीज डेबिट है वो क्या है? वो एसेट्स है। और ये तीनों चीजें क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए क्या है? क्रेडिट है। और ये दोनों डेबिट क्यों है? क्योंकि ये दोनों इन दोनों चीजों को क्या कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं, इन्हें कम कर रही हैं, हमारी लायबिलिटी को कम कर रही हैं। इस वजह से ये दोनों डेबिट होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा, इससे पहले हमने रूल्स तो पढ़ लिए थे और आपने बुक्स में भी पढ़े। आज हमने देखा कि ये डेबिट क्रेडिट क्यों, इनकी नेचर, ये जो एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, इनकी नेचर डेबिट, जो डेबिट जिसे हम कहते हैं वो क्यों डेबिट कहते हैं, और जो हमारे पास क्रेडिट है उन्हें क्यों क्रेडिट कहा जाता है। आज की वीडियो में ये शॉर्ट सी वीडियो, ये कंसेप्चुअली अगर आप समझना चाहें चीज़ों को तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत शुक्रिया।